सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्य और समय पर आधारित प्रश्नों को कैसे करना है। इसी टॉपिक में ये भी आ जाता है कि पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उसको कैसे करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। बस यहाँ पे इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं सबको हम टाइप वाइज देखना शुरू करेंगे कि पहला टाइप देखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे टाइप्स देखते जाएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस को करूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के छोड़ दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए, ऐसे इस टॉपिक में क्वेश्चंस समय निकालने की ही बात की जाती है कि कितना समय में कोई काम कर पाएगा। तो इसमें कैसे हमको एक चीज पहले याद रखना है। जैसे पहले क्वेश्चंस करते हैं, छोटा सा मान लेते हैं कि ए और बी दो लोग हैं। ठीक है ना, ए और बी है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर पाता है, ठीक है, और बी जो है सेम उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलेगा कि दोनों एक साथ अगर काम करना प्रारंभ करें तो कितने समय में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है ना, हमको ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें यह भी हो सकता है कि 3 लोग दे दिया और उसमें पूछेगा कि एक तीनों का अलग अलग टाइम दे दें, फिर पूछेगा कि तीनों एक समय एक ही साथ अगर काम करना शुरू करें तो कितने समय में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और भी तरह तरह के टिपिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसके हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। टाइप 1 जो होगा बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल क्वेश्चंस होंगे। यहाँ से भी कई बार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमको याद ये रखना है कि कभी भी जब भी हमको समय निकालना हो तो समय निकालने से पहले हमको कुल कितना कार्य है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो समय होगा कुल कार्य बटा इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। ठीक है, ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला हो सकता है। अगर समय यहाँ पे पूछ रहे तो कितना या दिनों में भी हो सकता है कि कितना दिन हो सकता है, कितना घंटे हो सकता है, आवर्स में भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे कुल कार्य होना चाहिए और समय यहाँ पर भी क्या होना चाहिए कि इकाई समय में, मतलब 1 घंटे में या 1 दिन में किया गया कार्य। ये सारा चीज हमको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। ए जो है 10 दिन में काम कर दे रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब बात है कि कुल कार्य को निकालें कैसे। तो जब भी ऐसा हो तो कुल कार्य निकालने के लिए हमको ये दोनों का एलसीएम निकाल देना होता है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, ये दोनों का अगर लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10 और 15 का लघुत्तम 30 हो जाता है। ठीक है ना, ये 30 जो है हमको कुल कार्य मिला, मतलब इतने कार्य को करना है। ये मान लेते हैं 30 चेयर मान लेते हैं। ठीक है ना, ये 30 चेयर्स है जो हमको टोटल काम मिला। अब ए जो है इस 30 चेयर को 10 दिन में बना दे रहा है, बी जो है इस 30 चेयर्स को 30 चेयर को 15 दिन में बनाता है। एक एक दिन का निकालना है। अगर ये 30 चेयर को 10 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, तो हम 10 से 30 को भाग देंगे तो 3। ठीक है, इसी तरह अगर बी 15 दिन में 30 चेयर बनाता है तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, तो हम 15 से भाग दे देंगे इस 30 को, तो मिल जाएगा यहाँ पे 2। मतलब कहने का कि ए जो है, ए का कार्य क्षमता मतलब एक दिन का कार्य कितना है, 3 चेयर बना रहा है, और बी जो है एक दिन में 2 चेयर बना रहा है। ठीक है ना, अब दोनों को एक साथ काम करने के लिए कह दिया जा रहा है। तो टोटल काम तो हमको 30 है, इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल काम हो गया हमारे पास 30। दोनों को जब एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो 3 और 2 5, एक दिन में कुल 5 काम हो पाएगा, तो 5 से हम भाग दे देंगे। इस तरह से यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा। ये दोनों ए और बी मिलके ये पूरा 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ऐसे हमको इस टाइप 1 जितने भी क्वेश्चंस होगा हमको इसी मेथड से हमको करना है। अब मैं टाइप 1 से जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उसमें कुछ क्वेश्चंस को कराता हूँ और कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इरेज करके क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए, टाइप 1 का एक क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करें तो कार्य जो है कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, हमको बताना है। यहाँ पे 3 लोगों का दे दिया है। इससे पहले जो मैं एग्जांपल दिया था उसमें 2 लोग का था, तो सेम प्रोसीजर है, कुछ भी अलग नहीं है। कैसे करना है इसको हल करने का तरीका, ए है और बी है और सी है, ये 3 लोग हैं। ए जो है 30 दिन में कार्य को कर रहा है, यहाँ पे दिन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेज लिख देता हूँ 30।
बी जो है 15 दिनों में कर रहा है और सी जो है 20 दिनों में उसी कार्य को कर रहा है। अब टोटल हमको कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम निकाल देंगे, इन तीनों का हम निकाल देंगे लघुत्तम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम। यहाँ पे कुल कार्य आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ टोटल वर्क, ठीक है। इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 30, 15 और 20। इन सब का जब भी एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, उसका पहाड़ा टेबल पढ़ते चलना, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाएगा आएगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका हम 30 का पढ़ा, 30 दूनी 60, 60 जो है 30 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 60। मान लेते हैं यहाँ पे इतना चेयर बनाना है, ठीक है, टोटल 60 चेयर्स बनाना है। एक कितना एक दिन में बनाएगा तो 30 से भाग दे दूंगा, क्योंकि ये 60 टोटल चेयर बनाना है और 30 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा तो 60 को मैं 30 से भाग दे दूंगा तो 2। इसी तरह 15 से मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 4, 20 से इसको भाग दे दूंगा तो 3। ये तीनों का अलग अलग एक एक दिन का काम आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डे वर्क, ठीक है। ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम। अब क्वेश्चन है कि तीनों एक साथ काम प्रारंभ करना शुरू कर रहे हैं। तीनों जब एक साथ कार्य प्रारंभ कर दिए तो ये 2 कुर्सी बनाएगा, ये 4 बनाएगा और ये 3 बनाएगा, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, टोटल हर दिन तीनों मिलके 9 कुर्सी बनाएंगे, ठीक है। तो कुल कितना समय लगेगा भाई, तो कुल समय जो लगेगा बनाने में, कुल कुर्सी कितना है 60, यहाँ पे लिख देंगे 60। तीनों मिलके एक दिन में कितना कुर्सी बना रहे हैं, 2 4 6 और 3 9, तो 9 से हम इसको भाग दे देंगे। ये देखिए 3 3 या 9, 3 20 बार में इसको हम भाग देंगे तो मिल जाएगा 6 2 बटा, या फिर बोल देंगे 20 बटा 3 दिन, ठीक है, या फिर 6 से ही 2 बटा 3 इतना दिन, तो इतने दिन में जो है ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप 1। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी जो है टाइप 1 के अंदर ही आएगा। ये पाइप और टंकी वाला जो क्वेश्चन है वहां से आ गया पाइप सिस्टम का, तो समय और कार्य पर ही आधारित है, तो उस टॉपिक को भी मैं यही करा रहा हूँ। देखिए क्या बोला है कि 2 पाइप है ए और बी। ए जो है 36 घंटे में एक टंकी को भर सकता है और बी जो है 45 घंटे में उसी टंकी को भर सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों टंकी को खोल दें तो उस टंकी को दोनों मिलके कितने समय में भर देंगे, हमको ये बताना है, ठीक है। सेम वैसी प्रोसीजर है, पहला टंकी ए, दूसरी टंकी बी। ए जो है 36 घंटे में और बी जो है 45 घंटे में टंकी को अलग अलग भर सकते हैं। तो इसका टोटल कार्य कैसे निकालेंगे भाई, दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो मिल जाएगा 180, ठीक है। कोई जरूरी नहीं लघुत्तम निकालने, आपको एक ऐसा नंबर पता कर लेना है जो ये दोनों से कट जाता हो। तो मैंने पता कर लिया कि एक नंबर 180 है जो दोनों से कटता है, तो ये टोटल कार्य मिल गया, ठीक है। अगर ये 36 घंटे में पूरा 180 कार्य कर सकता है, सॉरी एक टंकी है मान लो, उस टंकी में 180 लीटर पानी भरना है, ये 36 घंटे में भर देता है और ये 45 घंटे में भर देता है, ठीक है, इतना लीटर। तो 1 घंटे का कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, 180 को 36 से भाग दे देंगे तो ये मिल जाएगा 5 लीटर। अगर मैं 45 से इसको भाग दे दूंगा तो ये 4 लीटर, ठीक है। ये अलग अलग हमको मिल गया। अब दोनों टंकी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके कितना 5 और 4 9 लीटर भरेंगे, तो टोटल समय कितना लगेगा भाई, भरना कितना है इनको 180 लीटर, ठीक है। और दोनों मिलके 5 और 4 9 लीटर भर रहे हैं, तो 9 से हम भाग दे देंगे 20 से, मतलब 20 घंटे में दोनों मिलके उस टंकी को भर देंगे। देखिए कितना आसानी से बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, टाइप 1 में ही थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन उसी टाइप में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या बोला है, राम और श्याम एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, मतलब दोनों काम को कर रहे हैं एक साथ और 20 दिन में उस काम को खत्म कर रहे हैं। राम जो है अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो बताना है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। देखिए राम और श्याम का एक दिन एक साथ मिलकर इतना दिया हुआ है, तो ये राम और श्याम में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। राम और श्याम 20 दिन में एक काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पे राम अकेले, राम के लिए दिया हुआ है, राम के लिए कितना दिया है 50 दिन, ठीक है ना। ये दोनों राम और श्याम 20 दिन में खत्म कर देंगे, राम अकेले उस काम को 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम निकालते हैं और टोटल काम निकालेंगे, तो एलसीएम अगर ये दोनों का निकाला जाए तो 100 मिलेगा, ठीक है। मतलब टोटल काम जो है 100 काम है, 100 चेयर बना लो, 100 डॉल, कुछ भी बना लेते हैं, मान लेते हैं इस बार डॉल, 100 डॉल जो है टोटल काम मिल गया। राम और श्याम 20 दिन में कर रहे हैं, तो राम और श्याम का एक दिन का काम कितना मिलेगा भाई,
तो 20 से हम 100 को भाग दे देंगे तो 5 डॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह राम जो है 50 दिन में ले रहा है, तो एक दिन में राम कितना डॉल बनाएगा, तो 50 से हम भाग दे देंगे 100 को, तो 2 डॉल। देखिए ध्यान से, राम और श्याम दोनों मिलके एक दिन में 5 डॉल बना रहे हैं, और राम जो है अकेले एक दिन में सिर्फ 2 डॉल बना पा रहा है, तो श्याम अकेले एक दिन में कितना डॉल बनाएगा श्याम के लिए में यहाँ पे, तो ये 5 में से हम 2 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि श्याम एक दिन में मात्र 3 डॉल बना पा रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब हमको पता चल गया, इसमें से हम इसको घटा दिए तो ये मिल गया। जब हमको पता चल गया कि श्याम एक दिन में 3 ही डॉल बना पा रहा है, तो 100 डॉल को बनाने में कितना समय लेगा, तो श्याम का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डॉल टोटल है, और समय एक दिन में 3, तो हम भाग दे देंगे तो ये मिल जाएगा इतना दिन में वो बना देगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3 दिन। इतने दिनों में जो श्याम जो है पूरा डॉल बना देगा। ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और करते हैं इसी में। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी दीवार को 18 दिनों में बना सकता है। ठीक है, ए जो है किसी दीवार को 18 दिनों में बना सकता है, और बी जो है उसी दीवार को अगर तोड़े तो 24 दिनों में उस दीवार को तोड़ सकता है। अगर दोनों को, मतलब ए को भी और बी दोनों को एक साथ अगर काम करने के लिए शुरू करा दें या प्रारंभ कर दें दोनों, मतलब ए जो है बना रहा है और बी जो है तोड़ रहा है, तो दीवार जो है कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर फिर से। ठीक है, ए जो है और ये बी है। ठीक है, ए जो है कितने दिनों में, 18 दिनों में वो दीवार को बना सकता है, बी जो है उसी दीवार को 24 दिनों में तोड़ सकता है। अब दोनों के लिए हम टोटल काम निकाल लेते हैं भाई, तो जब टोटल दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 24 का पहाड़ा पड़ेगा, 24 या 72। ठीक है, तो 72 जो 18 से भी कट जाता है इसमें भी, तो मतलब टोटल काम 72। मतलब ये हम मान लेते हैं कि टोटल अगर दीवार बनाना है तो 72 ईंटा वहां पे दीवार रखना है। दीवार बनाने के लिए 72 ईंटे की जरूरत है। अब ए जो है 72 ईंटा जो है 18 घंटे में या 18 दिनों में रख देता है, और बी जो है 72 ईंटा 24 दिनों में तोड़ के हटा देता है। ठीक है, तो एक एक दिन का हम कार्य निकालते हैं, तो 18 से अब इस 72 को भाग दिया तो मिल जाएगा क्या, 18 चौको 72, मतलब 4। एक दिन में ये 4 ईंटा रख रहा है, और इससे इसको भाग दिया तो मिल गया कितना, 3 मिल गया। मतलब ये एक दिन में 3 ईंटा तोड़ रहा है। इतना समझ में आ गया। ये जो है, लेकिन याद रखना है कि ये प्लस वाला है क्योंकि ईंटा जोड़ने का काम कर रहा है, और ये जो है माइनस का है क्योंकि ईंटा तोड़ने का काम कर रहा है। अब दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। जब दोनों एक साथ शुरू करेंगे काम करना, तो ये 4 जोड़ रहा है और 3 तोड़ दे रहा है, मतलब एक दिन में कितना ईंटा वहां पे रखा जाएगा, 4 ये रख रहा है, 3 ये तोड़ दिया तो एक ही ईंटा। मतलब कहने का कि एक दिन अगर दोनों एक साथ काम करें, ए और बी दोनों, तो उनका एक दिन का काम कितना मिलेगा, 4 में से हमको 3 घटाना पड़ेगा, 1। एक दिन में एक ही ईंटा वहां पे रखा जा रहा है। तो इस बार हमारे पास टोटल समय कितना हो जाएगा भाई, टोटल कार्य कितना है, 72 ईंटा रखना है यहाँ पे, और एक दिन में कितना ईंटा हो जा रहा है, 1। इस तरह से 72 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों काम करेंगे तो 72 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप 1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम टाइप नंबर 2 की ओर देखते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।